आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या चाइना के इंपोर्ट को या जो चाइना हमको प्रोडक्ट बेच रहा है उसको बॉयकॉट करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या हमारे एक्सपोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हम देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है दोस्तों, ये इंडियन एक्सप्रेस द्वारा कवर किया गया है, बहुत ही अच्छे से समझाया है। मैं इसमें बहुत टेक्निकल चीजें आपको समझाऊंगा जिससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जितना जल्दी हो सके हम आत्मनिर्भर बन जाएं। मैं जब भी इस तरीके के लेक्चर लेता हूं हमेशा बताता हूं हमको हमारा खुद का यूट्यूब होना चाहिए, खुद का गूगल होना चाहिए, खुद का फेसबुक, सब कुछ खुद का बनाओ। ठीक है। और उसके लिए सरकार को कदम लेने पड़ेंगे, सरकार को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अभी क्या हम उस कंडीशन में हैं कि हम शिफ्ट कर सकते हैं? इस आर्टिकल में हम देखेंगे, तो टेक्निकल एनालिसिस होगा। बहुत ही खूबसूरत है, आप इंडियन एक्सप्रेस पे ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। एज इट इज मैंने आर्टिकल कॉपी कर दिया है। देखिए, मैं चाहूं तो बहुत ही आसानी से सब कुछ लिख दूं, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं लिखता हूं। वो इसलिए क्योंकि आर्टिकल पढ़ने की आदत डालो। टफ आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे तभी तो आपको चीजें समझ में आएंगी। इसीलिए मैं समझा तो बहुत आसानी से देता हूं, लेकिन आर्टिकल को कॉपी करने का मेरा मतलब यही है, मेरा यही उद्देश्य होता है कि वहां आप नहीं पढ़ पा रहे हो, यही पढ़ लो अच्छे से। ठीक है। तो चलो, स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की PDF ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। UPSC के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप स्टडी IQ ऐप को डाउनलोड करिए और अवेल करिए अगर आपको चाहिए तो। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी ID। चलो, बॉयकॉट चाइना बिल्कुल होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। भारत को क्या, पूरी दुनिया को चाइना को बॉयकॉट करना चाहिए। आपको पता ही है कि 15 जून को जो कैजुअलिटीज हुई थी, हमारे 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। चाइना के सैनिकों को भारत के सैनिकों ने छक्के छुड़ा दिए। ठीक है, भगा भगा के उनको भी मारा। ठीक है, लेकिन वीर गति को प्राप्त हुए, कैजुअलिटी तो हुई। ठीक है। और तब से बॉयकॉट चाइनीज, ये बॉयकॉट चाइना, ये जो इशू है ये उठ रहा है। ठीक है। यहां पे सोनम वांगचुक ने एक वीडियो निकाला था इससे पहले जब ये क्लैश शुरू हुआ था। ठीक है। 6 मई को जब ये नाकुला से क्लैश शुरू हुआ, खबरें आई, तभी से बॉयकॉट चाइना होने लगा था। लेकिन फिर थोड़ा ठंडा पड़ा और फिर जैसे ही हमारे सोल्जर्स पर अटैक हुआ, तुरंत ये दोबारा शुरू हो गया कि चाइना को बॉयकॉट बॉयकॉट करो, और ये बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन हमको स्ट्रैटेजिक तरीके से चलना पड़ेगा। हम इमोशंस में आके कोई भी ऐसा कदम नहीं ले सकते जो हमको ही भारी पड़ जाए। ठीक है। अब मैंने कुछ वीडियोस ऐसे देखे कि वहां पे रेस्टोरेंट में जाके जो कुछ गरीब लोग रेस्टोरेंट चला रहे हैं, अगर वो चाउमीन चाउमीन बेच रहे हैं, उन पे हमला हो रहा है। अरे यार, इससे कुछ नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो हमारे ही लोग हैं, हमारे भारतीय हैं जो रेस्टोरेंट चला के पैसा कमा रहे हैं या जो छोटी सी दुकान चला के पैसा कमा रहे हैं, तो उन पे हमला ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। इतनी तो हमको समझदारी रखनी चाहिए कि कहां पे हमको चोट करनी है और कहां नहीं करनी है। ठीक है, अगर हमको चोट करनी है तो चाइना की बड़ी बड़ी फर्म्स पे करो ताकि चाइना अपने आप टूट जाए। ठीक है। लेकिन हम देखेंगे कि किस तरीके से इनडायरेक्टली भारत की बड़ी बड़ी कंपनीज पे चाइना का कब्जा है, इस लेक्चर में हम जानेंगे। ठीक है। तो हम कुछ सवाल लेते हैं। सबसे पहले तो हम कितना चाइना पे डिपेंडेंट हैं। देखिए, मैंने अभी एक लेक्चर लिया है, आप वो जरूर देखिएगा, टेल ऑफ टू इकोनॉमीज करके। ठीक है, अभी 2 दिन पहले लेक्चर लिया था, लाखों लाखों व्यूज आए हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आया उस पर। लंबा लेक्चर है, आधे घंटे का लगभग वो लेक्चर है, लेकिन आपको उसमें एक चीज समझ में आएगी कि 1990 से लेकर 2020 हम कहां पीछे रह गए और चाइना क्यों आगे बढ़ गया। उस पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और सर्विस में डिवाइड है। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाया और सर्विस को भी उसने बैलेंस कर लिया। भारत ने सर्विस को तो बहुत आगे, भारत की पूरी इकोनॉमी सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, 60% से ज्यादा उसका GDP में कंट्रीब्यूशन है। लेकिन कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पीछे रह गए। ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रोजगार है ना, जो इकोनॉमी है, भारत में एवरेज एज कितनी है? 29 साल। 54% 25 साल से कम है। तो भारत एक युवा देश है, उनको चाहिए रोजगार, और रोजगार मैन्युफैक्चरिंग से ही आती है। और कहीं ना कहीं हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पीछे रह गए। ठीक है। तो वो क्यों हुआ? चाइना और भारत का कंपैरिजन, बहुत ही खूबसूरत लेक्चर है दोस्तों, आप वो जरूर देखिएगा, शानदार लेक्चर है, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि भारत चाइना पे इतना डिपेंडेंट क्यों है और कितना डिपेंडेंट है चाइना पे। पहले तो ये जान लेते हैं। देखो, मोबाइल की बात करें, 70% से ज्यादा, 70 क्या, 80% से ज्यादा मोबाइल मार्केट्स में चाइना का कब्जा है। वन प्लस भी चाइना है। ठीक है, इधर रियलमी हो गया, MI तो है ही है। ठीक है।
अब ये सब मैंने कवर किया, ये भी मैंने कवर किया कि चाइना का मोबाइल मार्केट जो है वो इतना ज्यादा बड़ा क्यों है। ये 2 लेक्चर आप जरूर देखिएगा, वो भी सब कवर्ड है, ठीक है। चीप लेबर है और क्वालिटी नहीं होती है, लेकिन इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें क्वालिटी नहीं होती है, ठीक है। तो वो सब मैंने कवर किया है। तो अगर हम बात करते हैं मोबाइल इक्विपमेंट, तो 75% से ज्यादा भारत के मार्केट पे चाइना के मोबाइल्स का कब्जा है, ठीक है, जो सबसे बड़ा हमारे लिए दर्द का कारण बनता है। 90% से ज्यादा मोबाइल पार्ट्स, मोबाइल तो आप छोड़ ही दीजिए, मोबाइल के जो पार्ट्स हैं, अगर आपने चाइना से नहीं भी लिया तो भी मोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो चाइना से ही बन के आ रहे हैं। चीप लेबर है वहां पे, आउटसोर्सिंग होती है ना, आउटसोर्स करती है कंपनी चाइना को, क्योंकि वो बहुत सस्ता माल बेचते हैं, समझ रहे हैं। 45% जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें तो 2/5 हम चाइना से मंगाते हैं। ऑटोमोबाइल पार्ट्स और फर्टिलाइजर्स की बात करें तो 25% से ज्यादा चाइना से आ रहा है। साथ ही साथ बहुत सारी कंपनीज जो हैं, ठीक है, चाइना की, जैसे अलीबाबा हो गई, टेंसेंट हो गई, इनका इंडियन कंपनीज में स्टेक है। पेटीएम हो गया, जोमैटो हो गया, सबने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो एक तरीके से हमारा कुछ है ही नहीं, ठीक है। 8 कंपनीज लीडर्स हैं, अगर हम बात करें इंडियन कंपनीज को, उन्होंने पूरा अपने हाथों में लेके रखा हुआ है। 15 से लेकर 2019 तक $5.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है कंपनीज ने, चाइनीज कंपनीज ने भारत में। आप समझ सकते हैं। टोटल इंपोर्ट की बात करें तो हम 14% चाइना से अपने प्रोडक्ट मंगाते हैं, ठीक है। हुआवे की बात करें, जो एक मोबाइल कंपनी है, $122 बिलियन हुआवे का टर्नओवर है। $1 बिलियन तो खाली वो भारत से ही कमाती है, ठीक है। तो हम इतना ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंट है। अब इसको रिवर्स करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है, थोड़ा इस समय मुश्किल है, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इक्विपमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, वो चाइना से आ रहे हैं। एकदम से अगर हम शिफ्ट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। और ये 2014 जब से शी जिनपिंग आए हैं तब से ये और ज्यादा बढ़ गया है। 2014 के बाद से इंडियन मार्केट पे चाइनीज मोबाइल्स का पूरा कब्जा हुआ। 2014 से 2020 तक आप ग्रोथ देखिए चाइना की, ठीक है, बहुत एग्रेसिव पॉलिसी है उनकी। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ऐसा नहीं है कि खाली चाइना ही भारत को एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट कर रहा है, हम बस चाइना से मंगाते जा रहे हैं। हम भी चाइना में एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया का भी जो एक्सपोर्ट है, भारत के बहुत सारे शिपमेंट्स, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना खरीदता है, ठीक है। अगर 90,000 करोड़ का इधर से इंपोर्ट, तो हम 26,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये चीज आप समझे। तो ये एक तरफा नहीं है, ये दो तरफा, इसीलिए नाम ही है कि एक्सपोर्ट में अगर हम भारत चाइना से इंपोर्ट बंद करेंगे तो चाइना भी रिटेलिएट करेगा, और यहां से जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो हमारा सर्विस सेक्टर है, जो चाइना को सर्विसेज देता है, चाइना उसको बंद कर देगा, ठीक है। तो भारत के लिए भी दिक्कत होगी, है ना। लेकिन ये तो बात पक्की है कि अगर ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो बहुत ज्यादा है। चाइना का अमेरिका से भी ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, और भारत से भी ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, समझ गए। अब आप ये देखिए, इन्वेस्टमेंट देखिए 2014 से लेकर 2020 तक, यहां पे आपको देखने की जरूरत है। चाइनीज इन्वेस्टर्स, जो इंडियन स्टार्टअप्स है ना, उसमें चाइना ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसे ही तो चाइना फंसाता है यार, सिंपल सी बात है। तुमको पैसे चाहिए, कोई तुमको पैसे नहीं दे रहा है, चाइनीज आके बोलता है कितने पैसे चाहिए, तुमने बोला 10 लाख, लो 10 लाख, ले लेगा, हर कोई ले लेगा। अल्टीमेटली एवरीबॉडी वांट्स मनी, हर किसी को पैसा चाहिए, क्योंकि उसको अपनी रोजी रोटी चलानी है। और चाइना देशों को ऐसे ही फंसाता है, जिसको डेट ट्रैप बोलते हैं। उसमें नहीं जाऊंगा मैं, काफी डीप, फिर अलग ही टॉपिक हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहां पे चाइनीज इन्वेस्टर्स के आप देखिए कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितनी डील्स उन्होंने बिलियन डॉलर्स में है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं पैसा, ठीक है। और डील्स देखिए, 2020 में 15 डील्स पे अपना कब्जा, 2019 में बाप रे 47। ये 15 डील इसलिए हैं क्योंकि अभी बीएसएनएल ने बोला कि हम चाइनीज कंपनी से कोई भी पार्ट नहीं लेंगे। हमारा जो अपग्रेडेशन है 4G में, हम बिल्कुल भी वो चाइना को बिल्कुल साइड में करो, ठीक है। साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर भी, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी आप चाइना से कुछ भी लेने से कतरा रहे हैं। तो ये डील्स आपको 2020 में कम मिलेगी। 2019 में 47, 2018 में देखिए 49, 2017 में 33, 2016 में 18, 2015 में 14, समझ रहे हैं। और 2020 में अभी तक बहुत कम है, ठीक। उसके बाद ये आप देखिए, ये चाइनीज कंपनी है जिनका जो लीडर्स है, एक तरीके से लीड इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब ओला कैब की अगर बात करें तो इसमें भी चाइना का इन्वेस्टमेंट है। टेंसेंट ने ओला में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो एक तरीके से अगर आप पैसा पे कर रहे हैं तो वो भी चाइना को ही जा रहा है।
तो ऐसे तो आपको सब कुछ बंद करना पड़ेगा, जो कि इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। तो लीड इन्वेस्टर्स आप देखिए, ये पेटीएम में देखिए, पेटीएम में यस 8 कंपनीज में 8 ऑर्गेनाइजेशन में चाइना लीड इन्वेस्टर है। पॉलिसी बाजार में यस, Dream11.com में यस, उसके बाद फिर आपका ये इधर पेटीएम में यस चाइना का इन्वेस्टमेंट, फिर जोमैटो में ये देखिए यस, ठीक है, उसके बाद बिग बास्केट में यस, मैं हाइक और यहां पे टेक में यस। तो आप देख सकते हैं कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडियन कंपनीज में बहुत ज्यादा है, और जिनमें नहीं भी है, जिनमें चाइना की कंपनीज लीड इन्वेस्टर नहीं है, उनमें भी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करके रखा है, आज नहीं तो कल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमको डायनेमिक्स, ये टेक्निकल चीजें समझनी पड़ेंगी। हम एकदम से बिजनेस किसी भी देश से नहीं रोक सकते, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। हमारा ट्रेड डेफिसिट देखिए, 2000 में देखिए जब जियांग जमीन थे, ठीक है, चाइना में 2000 में देखिए $3 बिलियन, और अभी 2018 में ये ट्रेड कितना बढ़ गया भारत और चाइना का, $95.54 बिलियन। आप देख सकते हैं 18 साल में क्या से क्या हो गया, ठीक है। एक तरीके से 100 गुना ज्यादा हमारा ट्रेड बढ़ गया, ठीक है। अब यहां पे चाइना तो भर भर के इंपोर्ट करता, मतलब एक्सपोर्ट करता है, लेकिन भारत, जैसा कि मैंने बताया, आप वो लेक्चर देखिएगा 1990 से लेकर 2020 तक, भारत उससे मैच नहीं कर पाया। भारत भी एक्सपोर्ट करता है, ऐसी बात नहीं है, चाइना में भारत का भी सामान जाता है, ठीक है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट बढ़ता ही गया। 2018 तक $57.86 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। देखिए $95.54 बिलियन का ट्रेड है, और हमारा डेफिसिट कितना है, $57.86 बिलियन का। भारत 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है चाइना के लिए, भारत 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है, और इंडिया के लिए चाइना 27th लार्जेस्ट। तो आप देख सकते हैं ये 20 का गैप है, ठीक है। तो ये तो पक्की बात है कि हमको आज नहीं तो कल चाइना का कुछ करना ही पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि इसको रोका कैसे जाए, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा ही चुका हूं, ठीक है। अब इसको रोका कैसे जाए, इसका अल्टरनेटिव क्या है, तो यहां पे, ठीक है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, यहां पे बताया गया है कि एकदम से चाइना पे बैन लगाना या एम्बार्गो या सैंक्शंस लगा देना, ये सही नहीं होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारी इकोनॉमी फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगी, है ना। धीमे धीमे चीजों को करो, ठीक है। होता है ना कि जब आप कहीं नौकरी करते हैं, अगर आपको नौकरी की जरूरत है, आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वहां से जो पैसा आ रहा है उससे आप अपना सेटअप करते रहते हैं, ठीक है। तो यही करने की जरूरत है, ठीक है। हम चाइना से डील भी करते जाए, लेकिन ये डील बहुत ही लिमिटेड हो, हम एम्बार्गो ना लगाएं, हम चाइना की डील्स को रोके नहीं, हम पूरी तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद ना करें, लेकिन क्या करें, हम अल्टरनेटिव खोजे। अब अल्टरनेटिव क्या होगा, चाइना की बजाय अमेरिका से सामान लो, वियतनाम से सामान लो, जापान से सामान लो, मेक्सिको के सामान लो, ठीक है। चाइना से भी बिजनेस करो, लेकिन चाइना से धीमे धीमे शिफ्ट जो है वो अमेरिका वियतनाम पे कर लो, ठीक है। अब हां, ये अलग बात है कि अमेरिका, वियतनाम, जापान, यहां पे प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, ठीक है ना। आप सैमसंग का मोबाइल देखिए, चाइना का मोबाइल वो महंगा मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली हम क्या कर सकते हैं, इससे हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं। तो हम अल्टरनेट ट्रेड पार्टनर्स देख सकते हैं, साथ ही साथ हम खुद भी चीजों को बना सकते हैं, ठीक है। सरकार इसमें नई नई पॉलिसी लेके आए, एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दे, कंपनीज को बढ़ावा दे, उनके लिए कंपनीज की सुने, बाकायदा कमिटी बैठाई जाए जिसमें कंपनीज को भी शामिल किया जाए, वो इसमें सुझाव दे। बाहर जो जा रहे हैं, जैसे सुंदर पिचई हैं, या जो भी बाहर हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज बाहर जा रहा है, चाइना जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, वहां पे उनको डेवलप, उनको वापस बुलाए, समझ रहे हैं। तो ये अल्टरनेटिव हो सकता है, लेकिन एकदम से एम्बार्गो लगाना, ये इस आर्टिकल में बोला है कि ये सही नहीं होगा, हमको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये आप समझ रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली इट ऑल डिपेंड्स ऑन रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल कहां से आएगा, चाइना में रॉ मटेरियल की भरमार है, ठीक है ना। और इसीलिए खाली भारत इससे पीड़ित नहीं है, पूरी दुनिया पीड़ित है। जब अमेरिका का चाइना से इतना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है, ये पूरा मैंने ट्रेड डेफिसिट पे 15 लेक्चर लिए हैं, सब अवेलेबल है, स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड करिएगा। तो जब अमेरिका जैसे देश के साथ चाइना का डेफिसिट है, तो भारत से तो फिर होगा ही होगा, ठीक है। तो इसको काउंटर करने का यही तरीका है कि सारे देश साथ में आ जाए, है ना, और एकदम से बैन नहीं, धीमे धीमे हम स्विच करें। तो ये चीज थी। साथ ही साथ एक और कि अब चाइना से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उन पे ड्यूटी रेस कर दो, टैरिफ लगा दो, ज्यादा टैक्स। हालांकि इसमें
ट्रेड वॉर की यहां पे शुरुआत की बात नहीं की गई है जैसे अमेरिका से हुआ, ठीक है। ड्यूटी या टैक्स बढ़ाने का मतलब, जो टैरिफ या ड्यूटी बनाने का मतलब यही है कि इतना मत बढ़ाओ कि डब्ल्यूटीओ के रूल्स के खिलाफ चला जाए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा के इससे भारत की सरकार को भी खूब प्रॉफिट हो, पैसा भी आए, और चाइना को भी यह पता चल जाए कि अब भारत सीरियस हो रहा है। ड्यूटी बढ़ाएंगे अगर हम चाइना के मटेरियल्स पे, तो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा फायदा हम ही को ही होगा। जो वहां से लेके आ रहे हैं उस पर ड्यूटी बढ़ाओ। हम एक्चुअली ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं ना चाइना से, तो चाइना को नुकसान होगा, बदले में चाइना भी ड्यूटी बढ़ाएगा। लेकिन क्या है, हमारा कम है, चाइना से हम ज्यादा चीजें मंगा रहे हैं, तो चाइना को नुकसान ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम ये एक तरीके से इनडायरेक्ट वॉर है ना, प्रॉक्सी वॉर एक तरीके से कह सकते हैं हम चाइना को। वैसे नहीं, ये आई एम रियली सॉरी, ये थोड़ा सा लूज टर्म हो गया, इनडायरेक्ट या प्रॉक्सी वॉर नहीं, लेकिन हम चाइना को बहुत तगड़े से नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बता दिया है। और ये जो पूरा डेटा था, ये आर्टिकल ही था, ठीक है ना। तो मैंने आर्टिकल ही पूरा कॉपी कर दिया, ताकि आप अगर वहां नहीं पढ़ पा रहे तो आप यहां पढ़ लें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।